वही राजसमंद, वही कुंभलगढ़, वही भारत का, राजस्थान का गौरव, वही राजसी परंपरा का एक बुलंद प्रतीक जो अपने आप की उपस्थिति आज भी राजसमंद की अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं में करवा रहा है। और आप वो दीवार देखेंगे, देखें 24 किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर लंबाई है इसकी कुल मिलाकर। और अभी वो अरावली जो है, हाँ वहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। वो सीढ़ियाँ वैसे सैनिकों के लिए होती थी और उन पे वो बने हुए छेद बने हुए, उनमें से तीर इत्यादि चलाने के लिए। वो देखो पर्वत श्रृंखला जो है वो कैसे टेढ़ी मेढ़ी, कौन सी कैसी आकृति, वो तो अपने आप बनी है, जो पत्थर की है वो तो। ये दीवारें हैं, ये चूने से बनाई गई हैं और ये उसी समय की जब ये किला बनाया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग बोलते हैं उधर से इसको, नहीं कलर नहीं किया हुआ, ये दुर्ग है। इसी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि सिर उठा के देखें तो सिर से पगड़ी नीचे उतर गिर जाती। दरवाजे पर कील, ये बरगद के पेड़, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से और तोपखाने का संकेत इधर दिया गया है। चलिए पहले तोप दिखाते हैं आपको। ये है साथियों कुंभलगढ़ की तोपें। वो देखेंगे बेटे, उसमें नाम देखते हैं क्या नाम है। ये तोप हैं, आप देख ही रहे हैं। ये तोप जो है वो टूटी हुई है और इसमें ये वाली तोप है, ये सही है। और यहाँ पर देखो ये तोप शायद मुझे लगता है कि इस किले पर आक्रमण करने के लिए जब भी कोई आए थे तो इसे और छीना गया था उनसे। लकड़ी के पहिए हैं और यहाँ पर दिखा रखा है कि किले की दीवार वगैरह टूटी है, सैनिक ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, तो कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ था उस दौरान। चलिए, ये बरगद का पेड़ हालांकि है काफ़ी पुराना। आदर्श का सवाल है कि महाराणा प्रताप के टाइम का भी कोई पेड़ है क्या, तो ये पेड़ तो नहीं लगता कि 500 साल पुराना होगा, क्योंकि 1597 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। 1597 में अब 1600 भी उसे पकड़ें तो 1700, 1800, 1900, 2000, तो लगता नहीं कि 450 साल हो गए होंगे। ये भी वही है, सैनिकों के लिए ही है। और ये दीवार टूटी हुई है, अदर्स शायद हो सकता है किसी हमले में टूटी हो, लेकिन लगता नहीं कि इतना ऊंचे तक कोई आ गया होगा। नहीं, इतना ऊंचे तक हमले में नहीं टूटी है, और किसी वजह से ये सैनिकों के लिए लगता है, क्योंकि ऊपर से हाँ हो सकता है ऐसा ही कुछ रहा। कुल मिलाकर 7 दरवाजे हैं इसके अंदर। हम 4 गेट आए हैं, अभी 4 दरवाजे पार कर लिए हमने। यहाँ शायद कुआं लगता है, लेकिन इसको तो बंद कर रखा है, इसलिए जाना उचित नहीं होगा। कृपया महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली देखते हैं अभी। ये देखिएगा, ये सीढ़ियाँ इधर से इधर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, ये इधर वाला कमरा ही है ना जी जी।
वैसे दरवाज़ा तो बंद रहता है कमरे का शायद। चलिए कमरे को तो हाथ छू कर आएंगे। खड़ी सीढ़ियाँ हैं, आप देख ही रहे हैं, बड़ा जोर आता है। होय 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 होय, यहाँ पे देखिएगा, ये जो कमरा है, इस कमरे में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम आदरणीय जयवंता बाई था। और बदमाश लोग लिख ही देते हैं बेटा कुछ नाम वाम। ये देखिएगा दोस्तों, आय हाय हाय, दूर दूर तक की पहाड़ियाँ। दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर पानी है। वो मृग तृष्णा है बेटी। ये सड़क है, जिस सड़क से हम होकर आए थे। एक ये दरवाज़ा है जिसका नाम पागड़ा पोल, और हम चलते हैं पागड़ा पोल से अंदर। ये सैनिकों के लिए पोल, और हमारा सैनिक। हेलो, आ जाओ बेटे, आ जाओ, बता देंगे। ये सीढ़ियाँ आपको लाकर इस माड़े पर खड़ी कर देती हैं। माड़ा ऊपर से बंद है, लेकिन ये छत आपके काम की, और आप यहाँ पर खड़े होके अपने किले की सुरक्षा का जायजा ले सकते हो। इसके अलावा ये देखिए, दूर दूर तक नज़र जा सकती है। वो दरवाज़ा, आप दीवार देखिए, दीवार के साथ ही सीढ़ियाँ, हर कहीं, हर बुर्ज के आसपास चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और आप कितनी ऊंचाई तक वो बना हुआ है। चलिए साथियों, अभी तो और मंजिल अभी वहाँ है, मंजिल अभी वहाँ है, बहुत ऊंचे हैं। अभी ये दरवाज़ा बंद है। चलिएगा, चलते हैं आगे। फिर ये किला और सभी भी आ जाएंगे। और किले की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब ये रात के समय और ये लाइट्स हैं, ये इसके ऊपर, इसकी दीवार पर गिरती हैं, दूर से चमकता हुआ दिखाई देता होगा। वो वहाँ से आता दिखाई देता था कितना दूर। आगे आप, यहाँ आगे क्या है? चलिए देखते हैं। कर किधर से आ गए तुम लोग? ये एक महल टाइप है भाई। अब इसमें अलग अलग कमरे बने हुए हैं। देखो ये बरामदे हैं, यहाँ पर कमरे हैं। हो सकता है रनवास का ऐसा कुछ रहा हो, क्योंकि मामला सही लगता है कुछ। वो रसोई घर की चिमनी है बेटी, वो वहाँ खाना बनता था, उसका गैस निकलता था, और ऊपर उसके वो चिमनियाँ लगी हुई। चलिए ऊपर चलते हैं। कृपया दीवारों पर कुछ न लिखें, लेकिन कौन मानता है इन बातों को। अरे वाह भाई, सच्ची बात, इतो आनंद आवा है, इतो आनंद आवा है। थे सारा दुख दर्द बुला बुलो की पूंछ जरूर है। गर्मी अलग बात है, लेकिन ये गर्मी की अनुभूति भी होती है कि हम उस विरासत को देख रहे हैं आज, जिसमें कभी और महाराणा प्रताप जैसी वीर शख्सियत जन्मी रही। ये वही कमरा साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली वाला। इसका एक दरवाज़ा उधर था और एक दरवाज़ा आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं। देखिएगा जालियों के बीच से थोड़ा सा यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये उनका रानी साहिबा का
आवास बरामदा, वहाँ और जाना है अभी ऊपर। चलो चले ना, है ही। और सब चलो नहीं, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब। ये एक दरवाज़ा है जिसको हालांकि वैसे तो बंद किया हुआ है, और ये शायद थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है किसी वजह से। तो इसका मतलब ये जो लॉक सिस्टम है, इस लॉक को नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, हिलने डुलने से हुआ होगा। आप ये देख सकते हैं, अरे बाप रे, काफ़ी वजन है इसमें, यकीनन बहुत मजबूत है। इतनी चौड़ी तो हमारे घर में चौखटें होती हैं, सही बात तो ये, आपने तो घर चौखट हो बैठो, इतनी इतनी चौड़ी तो पत्थर वाली चौखट है नहीं। सीधे खड़े हो यहाँ और सैल्यूट मारो, यस गुड। आ जाए, नहीं आ रहा है। क्या महाराणा? अरे यार नहीं, उस ज़माने में ये सेल्फी वाला ये सिस्टम नहीं था। अब इस दरवाजे से चलते हैं। पुरातत्व विभाग का बड़ा साफ स्पष्ट संदेश है कि स्मारक को स्वच्छ बनाए रखने में आपका सहयोग अपेक्षित है। तो विभाग को हम हमारी तरफ से पूर्ण विश्वास दिलवाते हैं कि आपके इस विश्वास की, इस अपेक्षा की पूर्ण रक्षा की जाएगी। लोग ये मंदिर है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एकलिंग जी का मंदिर होगा, क्योंकि सिसोदिया वंश परंपरा में एकलिंग जी उनके सबसे महत्वपूर्ण और उनके कुल देवता माने जाते हैं। चले आदर्श, ये मंदिर में प्रज्वलित, चलो आ जाओ ऊपर आओ। ये तो दीवार पे चित्रकारी है। ये दरवाजे लॉक्ड हैं। यहाँ ये झरोखे बड़े ठंडे रहते हैं, मुझे लगता है शायद इन झरोखों में ये कमरा शायद है ना, लग रहा है कि जैसे रानी साहिबा का कमरा था शायद, है ना, तो इसकी लोकेशन के हिसाब से वेंटिलेशन भी कैसा दिया है? हाँ वही तो ना, वो ऐसे ऊपर करके ये ऐसे लिया हुआ है। वेंटिलेशन, और कितनी ठंडी, कितनी ज़बरदस्त हवा आ रही है। और अब आर पार भी देखना चाहिए तो वो पर्दा हटा के, गजब गजब। जैसे ये और ये आले, तो इन आलों को देख कर, इनकी डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये रानी साहिबा की विश्राम स्थली है। चलिए ऊपर चलते हैं, चलिए ऊपर की मंजिल करते थे। वाह, ये दोनों साइड में जा सकते हैं आप, इधर भी रास्ता है और इधर भी। आदर्श, ये माणिक जी सर की है बेटी अनुष्का, और वो करौली से है। बेटा क्या नाम है आपका? ये ममता है, विनोद जी की बेटी। सर पत्थरों को जोड़ने के लिए ये जैसे दो पत्थर हैं, और दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए ये किया है। यहाँ भी ऐसे ही, नीचे भी है, चारों तरफ है, इस प्रकार से है। और ये
जो महल है, मुख्य महल रहने का, रिहाइश। आदर्श आओ। हमें पता कहाँ निकलेंगे। ये क्या है इधर? लाइट जलाना एक बार। अच्छा, अरे सीढ़ियाँ, काफी थकान लेकिन सुकून भरा मामला है। अभी और सीढ़ियाँ चढ़ना। तो आपको हम चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं एक बार। कैसी हवा, और ये इसकी दीवार, यहाँ दीवार की चौड़ाई जो घोड़ों इत्यादि के लिए बनाई गई थी वो यहाँ सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ है। रास्ता अलग है, कोई गाँव में किधर रहता होगा, लेकिन आप लोग वहाँ देखेंगे देखो आदर्श, ये देखो यहाँ पूरा से करते करते पहाड़ी के ऊपर चढ़ के हमारे जैसे, और हवा वजह क्या है पता नहीं। ये झरोखा इसमें से, और यहाँ से रानियाँ अंदर देख लेती हैं। इधर वो है ही दीवार। यहाँ ये इसमें आना मना है फिलहाल। ये सबसे ऊंचा स्मारक है भाई। और ये वही कमरा है जिस कमरे में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, वो जो कोना है उस कोने पर वहाँ जो दो लगे हुए हैं, तो उधर तो विभाग की तरफ से लगाया गया है, और ये वाला जो है वो विभाग की तरफ से लगाया गया कि ये कमरा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। वो उसी कोने में चल रही है ज़्यादा। हाँ मतलब उस साइड में ये सैनिकों के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप, दीदी आइए ऊपर, दीदी से मिलेंगे।